हेलो दोस्त, एलपी टेक्नीशियन रिप्लेसमेंट पैनल, वो भी दो आरआरबी का, एक पुराना और एक 30/9 का। एक आपका 24/9 का पैनल आया है, एक 30/9 का है, जिसमें एलपी का भी है, टेक्नीशियन का भी है, और सबका दोनों का रिप्लेसमेंट पैनल का कटअप डिक्रीज हुआ है, वो भी दिया है। एलपी के लिए, पीसीएम टेक्नीशियन के लिए भी, आईटीआई टेक्नीशियन के लिए भी। तो वेबसाइट पे ही दिखना चाहिए कि न्यूज़पेपर में, तो नहीं वेबसाइट में, क्योंकि ऑफिशियल डाटा तो यहीं आता है। हाँ, ऑफिशियल डाटा का रिफ्लेक्शन कहीं हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे आरआरबी बिलासपुर में आते हैं। तो बिलासपुर में एलपी टेक्नीशियन वाले में आइएगा तो नीचे की तरफ आपका बिना देरी किए आ जाते हैं स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे एक प्रोविजनल पैनल जो आया हुआ है वो 24/9 का आया हुआ है। हालांकि वेबसाइट पे 25 को 26 को डिस्प्ले हुआ था, जिसमें 2-3 कैंडिडेट का अलग अलग डिटेल है, जिसका हम डिटेल यहाँ पे आपको शो करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट का देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा बिलासपुर का डिटेल है 24/9 के बारे में, कौन कौन से कैटेगरी का क्या है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए एलपी के लिए बनाएंगे। तो एलपी में 3 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट में से 2 कैंडिडेट वो हैं जिनका रिजल्ट विथहेल्ड हुआ था, और एक कैंडिडेट इम्पेलमेंट हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड फिट होने के बाद, सारी कंडीशन के बाद। इनका कटअप नीचे में दिया हुआ है। आईटीआई टेक्नीशियन मैकेनिकल वर्कशॉप कैटेगरी नंबर 94 में एक कैंडिडेट का है, जिनका भी कटअप नीचे दिया हुआ है। उसके बाद 134 सिग्नल यानी पीसीएम टेक्नीशियन का भी एक कैंडिडेट है, और एक कैंडिडेट टेलीकम्युनिकेशन में भी है। यानी टोटल यहाँ पे अगर कह दें तो टोटल में यहाँ ग्रांड टोटल में 6, यानी 3 एलपी के, एक आईटीआई टेक्नीशियन और 2 पीसीएम टेक्नीशियन का है। हालांकि पीसीएम में आईटीआई भी कैंडिडेट आ सकते थे। 6 कैंडिडेट का है। एक कैंडिडेट को कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। वो कैंडिडेचर यहाँ पे लिखा हुआ है किस कारण से, तो का कारण आप पढ़िएगा। कैंडिडेट हु इज अर्लियर कीप्ड विथहेल्ड हैज़ बीन कैंसिल रिजेक्टेड बाई, वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट दिया है। हो सकता है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रॉपर ना हो, जिसके कारण से एक कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है। एक कैंडिडेट का और अलग इशू था, जिसमें कैंडिडेट पहले A1 मेडिकल भरा हुआ था, लेकिन B1 फिट पाया गया, लेकिन उसको जोन कंसिडरेशन में नहीं हुआ, इसलिए इनकी भी कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया है मेडिकल स्टैंडर्ड के कारण। तो ये भी एक न्यूज़ है। और लास्ट में देखेंगे तो सबका कटअप दिया हुआ है। एलपी के लिए कटअप कितनी तक आई है, तो एलपी में केवल यूआर का कैंडिडेट है, टेक्नीशियन में भी यूआर का है, आईटीआई में भी, पीसीएम में भी, पीसीएम में भी, यानी तीनों कैटेगरियों में जो 4 कैटेगरी का रिजल्ट आया है, चारों के चारों यूआर के कैंडिडेट हैं। यूआर में हो सकता है ओबीसी के कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर रहे, लेकिन यूआर की पोस्ट पे ये क्लियर हुआ है। तो या एससी का भी कैंडिडेट यूआर में हो सकता है, और एससी के अभी हो सकता है। हालांकि क्वालिफिकेशन यूआर वाला फुलफिल किया होगा। तो 71 एलपी के लिए, टेक्नीशियन आईटीआई 62, कैटेगरी नंबर 94 का, पीसीएम का सिग्नल में 82.88 और टेलीकम्युनिकेशन में 83.18। दूसरे आरआरबी देखना जरूरी है, क्योंकि 2 आरआरबी की यहाँ पे हमने बात किया था। और दूसरा आरआरबी आप जानते ही है, भारत के सबसे दक्षिणी और श्रीलंका के नज़दीक वाले तिरुवनंतपुरम आरआरबी में। तो चलिए यहाँ पे अगर आप नीचे में आएंगे तो यहाँ भी एक आज ही के डेट में पैनल जारी हुआ है, जिसको रिप्लेसमेंट पैनल एलपी एंड टेक्नीशियन का नाम दिया गया है। और इसका रिवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देके ही थे, लोगों से पहले पूछ लिया था। कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से मना कर दिया था कि मैं अच्छा जॉब में हूँ। उसके बाद दोबारा रिवाइज 2 बार आया, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसका पैनल जारी हो चुका है। तो पैनल हम देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए डेट आपके पास अवेलेबल है 30/9, और आज है 30/9 ही है। तो यहाँ पे देखिएगा एलपी में 4 कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट यूआर के हैं, 6 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट यूआर के हैं, और 2 कैंडिडेट आपके ओबीसी के हैं। तो चारों का यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे 2 कैंडिडेट का है। इनका कटअप आप देख सकते हैं, एलपी के लिए 71.90, और एलपी यूआर के लिए 71.90, और ओबीसी के लिए 71.51, इन लोगों को शामिल करने के बाद। अब नीचे में आएंगे तो नीचे में आपका कैटेगरी नंबर 134 टेक्नीशियन का, यहाँ पीसीएम का है, जिसमें 3, 2, 5 कैंडिडेटों का नाम है। तो देखिए 3 कैंडिडेट यूआर से और 2 कैंडिडेट ओबीसी से, तीनों कैंडिडेट का डिटेल ए, और इसके नीचे इनका कटअप दिया होगा। और 2 कैंडिडेट एससी से भी है। चलिए एक पेज में 2 कैंडिडेट एससी से भी है। तीनों का कटअप अगर देखना चाहें तो कटअप आपके सामने ही है डिस्प्ले में। यूआर के लिए 82/12, ओबीसी के लिए 81/82, और एससी के लिए 64.94। तो
तो ये कटअप है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन में भी कैंडिडेटों का नाम है, तो अच्छा खासा यहाँ भी देख सकते हैं। यूआर में 2, ओबीसी में 4, एससी में एसटी में 1, यानी टोटल देखें तो 4 2 1 7 कैंडिडेट यहाँ पे हैं। इनकी कटअप के बारे में बात कीजिएगा तो इनका भी कटअप दिया हुआ है। यूआर के लिए 82.13, ओबीसी 81.18, एसटी के लिए 62.3। तो यहाँ पे कितने लोगों का पैनल है तो देख सकते हैं यहाँ से टोटल 7 कैंडिडेट हैं। यहाँ से टोटल 7 कैंडिडेट हैं, 7 7 14 हो गया। और एलपी में अगर जाएंगे तो एलपी में यहाँ पे 4 2 6 कैंडिडेट, यानी पूरे 20 कैंडिडेटों का रिप्लेसमेंट पैनल है। तो ये पूरा डिटेल हुआ और आप दोनों आरआरबी का मैंने दिखा चुका हूँ। तो कह सकते हैं कि अभी भी फ्यूचर में आएगा, लेकिन संख्या कम आती है। ज़्यादा कौन से आरआरबी भी आ सकता है। अभी चंडीगढ़ ने बहुत बड़ी कोई भी रिप्लेसमेंट पैनल जारी ही नहीं किया ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये भी एक बड़ी वैकेंसी में चंडीगढ़ आरआरबी का रुका हुआ है। और कई सारे आरआरबी में भी अभी बड़ा रिप्लेसमेंट पैनल आ सकता है, क्योंकि अभी न्यू वैकेंसी का कोई न्यूज़ नहीं है। जैसे ही कुछ लोगों का कमेंट आता है कि न्यू वैकेंसी कब आएगा, तो दोस्त कोई अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, जिसके कारण से नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जब तक लोग वेटिंग में हैं उनके लिए न्यू वैकेंसी आने तक जब जब ज़रूरत पड़ेगी आरआरबी ले सकता है, ऐसा है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि इंडेंट पैनल ख़त्म हो गया, इनकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई क्या। तो देखिए, इंडेंट को बढ़ाना और घटाना या इसकी पैनल की वैलिडिटी जारी रखना ये रेलवे का काम है। आप ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ा भी दे सकता है, इसकी टाइम कम भी कर सकता है। तो अभी जनरली बढ़ते रहेगा जब तक आपकी नई वैकेंसी नहीं आएगी और रिक्वायरमेंट आपको फिल किया जाता है इसी से। लेकिन अगर नया वैकेंसी आ जाता है तो जनरली पुराने वाले को ख़त्म कर दिया जाता है, और ये ऑफिशियल का पावर होता है, कोई भी इसको नहीं कर सकता। तो ये एक प्रोसीजर के द्वारा होता है। तो उम्मीद है। और एक क्वारी लोगों का रह गया था, मैं यहाँ पे कवर यहीं कर लेता हूँ कि क्या कब ख़त्म होने के बाद सेकंड डीबी आ सकती है। देखिए, रेलवे में कुछ भी पॉसिबल है। ध्यान दीजिएगा, मैं तो हमेशा बोलता हूँ हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन इसकी एक ही कारण होनी चाहिए, ज़रूरत। जब रेलवे की ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तभी होगा। और कुछ लोगों का एक ही भी कमेंट आया है, यहाँ पे मैं लिख दूँ ग्रुप डी में तो 9th डीबी चल रहा है, 10th डीबी चल रहा है, और 3/4 तो सब आरआरसी में कॉमन चल रहा है। तो क्या एलपी में भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्त, ग्रुप डी और एलपी में दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा। ग्रुप डी सबसे लोएस्ट पोस्ट है, कोई भी छोड़ेगा तो पहले ग्रुप डी छोड़ेगा। अगर एलपी की जॉब मिलेगी तभी, टेक्नीशियन की मिलेगी तभी। लेकिन एलपी का जॉब कौन छोड़ेगा, या तो डिप्लोमा होल्डर छोड़ेंगे या डिग्री छोड़ेंगे। आईटीआई वाला कब छोड़ेगा, आईटीआई की क्वालिफिकेशन पे एलपी से तो अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, या उसको एलपी पसंद नहीं हो तभी छोड़ सकता है। तो एलपी वाले का स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है डिप्लोमा डिग्री के लिए, जो कहीं और चले जाते हैं। टेक्नीशियन के लिए जो कैंडिडेट आईटीआई है वो कभी कम छोड़ते हैं, और ग्रुप डी तो छोड़ना आम बात है, कहीं भी सिलेक्शन होगा तो चला जाएगा। दूसरी कंडीशन एक और मैं आपको यहाँ बता दूँ थोड़ा आपको समझने के लिए, कि ग्रुप डी में 0.05 गुना कैंडिडेट लिया गया था, यानी ओनली 5% कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्स्ट्रा गए थे वेटिंग के रूप में। लेकिन एलपी टेक्नीशियन में पूरे 50% कैंडिडेट हैं। तो अगर 8-10 पैनल आ भी जाता है तो दोनों बराबर ही है। ध्यान दीजिएगा, अगर 5% से 10 गुना में अगर करते थोड़े थोड़े छोटी क्वांटिटी करने के, तो वो 50% के बराबर ही पहुंचेगा। यानी 9th 10 डीबी भी एलपी के एक ही डीबी के बराबर है। ये भी एक ध्यान रखने की चीज़ है। तो उम्मीद है सब ज़रूरत पे डिमांड होता है, और डिमांड पे ही आगे की प्रोसेस होती है। और जैसे ही प्रोसेस होता है रेलवे ज़रूर करेगा, और ऐसा मैंने कई बार दिखा दिया है आपको। आरआरबी मुंबई में दिखाया है, आपकी साथ में अभी WR में आया था कि स्पेशल इंडेंट की मांग की गई है, इसलिए हमने रिवाइज पैनल 75 लोगों को ग्रुप डी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। थैंक यू, धन्यवाद।